नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करो ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, आपको बताना है बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया। पहला क्वेश्चन है, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया। ऑप्शन ए जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने, ऑप्शन बी वारेन एक्सटिंग ने, ऑप्शन सी विलियम वोल्टस ने, ऑप्शन डी तुलसीदास ने। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है। बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। इसमें ध्यान रखना किसने, जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने किया था बच्चों। चलो बच्चों, इसके साथ अगला क्वेश्चन आपको बताना है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। ये क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण काव्य से प्रकाशित हुआ। ध्यान से पढ़ना बच्चों क्वेश्चन को कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ पर प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कलकत्ता। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों, क्या आंसर बिल्कुल राइट होगा इसका। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों, इस साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया। निम्नलिखित में से पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी नेहरू जी। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि किसने पंजाब केसरी का प्रकाशन किया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने। चलो बच्चों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1971। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है बच्चों। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, 1973 में। चलो बच्चों, इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि पीयूष ग्रंथि शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है। ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन दो मस्तिष्क, ऑप्शन सी गले में, ऑप्शन चार फेफड़ों में। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि पीयूष ग्रंथि शरीर के कौन से भाग में पाई जाती है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, ध्यान रखना। तो इसी के साथ आपको ये बता दूं, पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है। मैंने पिछले सेशन में बता दिया, पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखना, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताएंगे निम्न में से कौन सी प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया कौन सी है निम्न में से। कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा परिवहन, चौथा अध्ययन। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि इन चारों में से कौन सी प्राथमिक क्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, कृषि प्राथमिक क्रिया है। चलो बच्चों, द्वितीय क्रिया कौन सी, उद्योग, तृतीय परिवहन। इस बात का ध्यान रखना। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य कौन सा है। ऑप्शन एक असम, ऑप्शन दो महाराष्ट्र, ऑप्शन तीन राजस्थान, ऑप्शन चार उड़ीसा। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है कि सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य कौन सा है। कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होगा इसका। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, असम। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य है बच्चों। चलो बच्चों, यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करो ताकि इस सेशन का लाभ सभी बच्चों को मिल सके बच्चों। चलो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, एड्रीनलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। एड्रीनलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। ऑप्शन एक अग्नाशय, ऑप्शन दो पीयूष, ऑप्शन तीन अधिवृक्क, ऑप्शन चार थायराइड। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताने कि एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, अधिवृक्क
ग्रंथि द्वारा एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। अग्न्याशय ग्रंथि कौन सा स्रावित करती है? इंसुलिन, इस बात का ध्यान रखना, इंसुलिन। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, कौन सा? वृद्धि हार्मोन। और थायराइड हार्मोन स्रावित करती है, ये भी ध्यान रखना। थायराइड कौन सी? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, इस बात का ध्यान रखना। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत का प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन 1 विशाखापट्टनम, ऑप्शन 2 चेन्नई, ऑप्शन 3 बंबई, ऑप्शन 4 कांडला। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? प्राचीन भी है और कृत्रिम भी है, वह बंदरगाह कौन सा है? चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चेन्नई। चेन्नई राइट हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 जल परिवहन से, ऑप्शन 2 रेल परिवहन से, ऑप्शन 3 वायु परिवहन से, ऑप्शन 4 सड़क परिवहन से। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सड़क परिवहन से। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। इसमें कौन कौन से स्थानों को कौन कौन से राज्य के जोड़ा गया है? तो इनमें 4 राज्य, 4 स्थान प्रमुख है। पहला कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली, फिर कहाँ पर आता है बच्चों? आपको ध्यान रखना, दिल्ली, फिर आता है मुंबई, नीचे मुंबई आता है बच्चों, मुंबई, इस बात का ध्यान रखना। फिर कोलकाता आता है, कोलकाता, और चेन्नई। चेन्नई बच्चों, ध्यान रखना बच्चों। क्या? दिल्ली, किस किस स्थानों को जोड़ा गया है? दिल्ली, मुंबई, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई और कोलकाता, कोलकाता को आपस में जोड़ा गया है, इस बात का ध्यान रखना। आपको पूछ सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग में किन किन स्थानों को आपस में जोड़ा गया है, तो कौन कौन से स्थान हो जाएंगे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। किसके लिए? सड़क परिवहन के लिए संबंधित है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, आपको अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये थोड़ा मिस्टेक हुई दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन 1 अफ्रीका, ऑप्शन 2 यूरोप, ऑप्शन 3 एशिया, ऑप्शन 4 उत्तरी अमेरिका। चारों में से कौन से स्थान पर बेल्जियम स्थित है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, इसमें यूरोप में बेल्जियम स्थित है। ध्यान में रखना बच्चों, कहाँ पर स्थित है? यूरोप में। चलो बच्चों, इसी साथ अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गई। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर निगम का अध्यक्ष होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है नगर निगम के अध्यक्ष को? मेयर, ऑप्शन 2 सभापति, ऑप्शन 3 राज्यपाल, ऑप्शन डी सरपंच। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेयर कहा जाता है। ध्यान में रखना बच्चों। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, जिसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है आपको बताना है। ऑप्शन 1 22, ऑप्शन 2 14, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 20। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितनी की है? 22। कितनी है? 22। चलो बच्चों, इसके साथ अगला क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 तेलंगाना। चारों में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा कि कौन सा संघीय राज्य नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिल्ली संघीय राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान में रखना, केंद्र शासित प्रदेश है ये। आपको कमेंट में ये भी बताना है कि भारत में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है, आपको इसका उत्तर कमेंट सेशन में देना है बच्चों। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इन चारों में से वह कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है?
तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है आपको पहले ये बताना है, जिसमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षा आएगा इसमें। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखना। समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? शिक्षा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि देश की प्रथम रेलगाड़ी कब शुरू हुई? देश की प्रथम रेलगाड़ी कब शुरू हुई? ऑप्शन 1 1851, ऑप्शन 2 1852, ऑप्शन 3 1854, ऑप्शन 4 1859। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? आपको बताना है कि देश की प्रथम रेलगाड़ी कब शुरू हुई। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1851 में होगी बच्चों। कब होगी? 1851 में। 1851 में। कहाँ से? मुंबई से पुणे तक। इस बात का ध्यान रखें, कहाँ से शुरू हुई? मुंबई से पुणे तक। कब हुई? 1851, 22 दिसंबर। दिनांक 22 दिसंबर। दिनांक कितनी है? 22 दिसंबर। चलो बच्चों इसी साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताने कि किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं स्वीकारा है? वह कौन सा देश है जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं है? आपको बताने हैं। ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 नेपाल, ऑप्शन 4 श्रीलंका। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। इसीलिए तो हमारे देश के लिए कहा जाता है अनेकता में एकता भारत की विशेषता। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन 1 ग्राहम बेल, ऑप्शन 2 मार्टिन काफूर, ऑप्शन 3 निकोला टेस्ला, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। मार्टिन काफूर ने मोबाइल का आविष्कार किया। ग्राहम बेल की बात करें, इन्होंने किसका आविष्कार? टेलीफोन का आविष्कार किया। किसका? टेलीफोन का। टेलीफोन और मोबाइल दोनों अलग अलग चीजें, तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना। टेलीफोन का आविष्कार पूछे तो ग्राहम बेल ने, और मोबाइल का आविष्कार पूछे तो मार्टिन काफूर ने। चलो बच्चों इसी के साथ अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इन चारों में से कौन है जो जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 मुख्यमंत्री, ऑप्शन 3 सरपंच, ऑप्शन डी राजनीतिक दल। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा जो जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजनीतिक दल। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? आपको इसका उत्तर देना है। भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है? आपको बताना है कि भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो, ताकि इस सेशन का लाभ सभी बच्चों को मिल सके बच्चों। चलो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो आपको हमारे अगला क्वेश्चन है, औसत आय को क्या कहा जाता है? औसत आय को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है हमारा। राष्ट्रीय आय, ऑप्शन 2 सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन 3 प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन 4 सकल राष्ट्रीय आय। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि औसत आय का मतलब क्या होता है? ये पूछ रहे हैं हमें। औसत आय का तात्पर्य या मतलब क्या होता है? तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? प्रति व्यक्ति आय। औसत आय का मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति की आय। चलो बच्चों इसके साथ अगला क्वेश्चन कि मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ऑप्शन 1 सार्क, ऑप्शन 2 विश्व बैंक, ऑप्शन 3 यूएनडीपी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? आपको बताना है। मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है।
आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ऑप्शन क्या होगा, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पे आगे हम बच्चों आपको बताना है कि भारत में किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। भारत में किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। ऑप्शन 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चारों में से किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं भारत में। भारत में किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान में रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे, आपको बताना है कि सर्वप्रथम व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया। सर्वप्रथम व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन 1 विकसित देशों के द्वारा, ऑप्शन 2 विकासशील देशों द्वारा, ऑप्शन 3 अल्प विकासशील देशों द्वारा, ऑप्शन 4 निर्धन देशों द्वारा। तो व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया आपको बताना है। तो कौन सा, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। जो देश विकसित होगा वही व्यापार संगठन शुरू करेगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है बच्चों। अब इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप अपने परेशानी, अपने आपके द्वारा कोई क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हो, हम आपको उसका उत्तर प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।